अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बायोलॉजी की नेक्स्ट 2 ब्रांचेस के बारे में, जो कि है साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो चलिए हम बिना देर की अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था बायोलॉजी की फर्स्ट 3 ब्रांचेस के बारे में, जो कि था एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट 2 ब्रांचेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साइटोलॉजी के बारे में। तो अब सबसे पहले हम साइटोलॉजी की टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। साइटोलॉजी जो है ये 2 वर्ड्स से मिलके निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड से। एक है साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, एंड लॉजी लफ्ज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉजी जो है तो ये ग्रीक वर्ड लोगोस से निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो साइटोलॉजी का मतलब है सेल की स्टडी, यानी सेल को स्टडी करना। इसके अलावा साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू नो, टू स्टडी। तो मतलब सेल की लाइफ को स्टडी करना, सेल की लाइफ को जानना, ये क्या है हमारे पास सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन इट। यानी कि साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है, यानी किन ऑर्गेनेल्स से मिलके बना है। और सेल के ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शन होता है वो भी हम साइटोलॉजी में ही पढ़ते हैं। अब हम साइटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ज़रा साथ में सेल में मौजूद कुछ ऑर्गेनेल्स का फंक्शन भी जान लेते हैं, जो मैं इससे पहले वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन हम फिर से थोड़ा बहुत जान लेते हैं उसके बारे में। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास होता है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या करता है, एक सेल में जितनी चीज़ें आती है और जितनी चीज़ें एक सेल से जाती है उन सबको कंट्रोल करता है। यानी सेल में जितनी चीज़ें आती है, जितनी चीज़ें जाती है, उन सबको कंट्रोल करने वाला है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि जितने भी चीज़ें सेल में आती है उन्हें सेल मेम्ब्रेन से ही पास होके जाना होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, हम कभी कहते हैं ना कि ये सब्सटेंस जो है तो ये सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी यही है। इसके अलावा दूसरा जो ऑर्गेनेली है सेल में, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सारे ऑर्गेनेल्स को प्लेस कराता है। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में जो है तो डीएनए प्रेजेंट है और वो सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। यानी हम कहते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी का सिस्टम है वो सेल पे चलता है। इसी तरह हमारा जो पूरा सेल है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी वो डीएनए पे ही काम करती है। यानी हमारे सेल जो है वो काम करते हैं डीएनए की वजह से। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस ही में प्रेजेंट है। तो इसका काम जो है, न्यूक्लियोलस का काम, इसका काम है राइबोसोम्स बनाना। राइबोसोम्स फिर बाद में जाके प्रोटीन्स बनाते हैं। अब न्यूक्लियस का काम क्या है, यानी न्यूक्लियस का काम यही है कि जो न्यूक्लियोलस है और जो डीएनए है ये इसी में प्रेजेंट है। अच्छा, अब जब राइबोसोम्स बन जाते हैं तो वो न्यूक्लियस के साथ मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उस पर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स ना हो उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो राइबोसोम्स है तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, राइबोसोम्स जब बन जाते हैं तो गोल्जी एपरेचस में, ये भी सेल ऑर्गेनेली है गोल्जी एपरेचस, वहाँ पे ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो राइबोसोम्स बनाते हैं वहाँ पर ये प्रोटीन्स स्टोर होते हैं। अच्छा, स्टोर होते हैं वहाँ पर, और जो गोल्जी वेसिकल है वो इन प्रोटीन्स को लेके जाता है उन तमाम सेल ऑर्गेनेल्स तक जिन्हें ज़रूरत हो
प्रोटीन्स की। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ अ सेल है, यानी यही वो जगह है जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है। अच्छा, तो ये था हमारे पास साइटोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में, जो कि है हमारे पास हिस्टोलॉजी। अब दोस्तों, हिस्टोलॉजी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए अब हम अपने लेक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो हिस्टोलॉजी की भी हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। हिस्टोलॉजी जो है ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, हिस्टो एंड लॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू एंड लॉजी का मतलब अगेन वही है, टू स्टडी, टू नो। तो इट मीन्स कि हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। यानी कि हिस्टोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज़ के बारे में। कंपोजिशन मतलब कि जो टिश्यू है वो किन किन सब्सटेंसेस से या किन किन सेल से मिलके बना है, तो उससे हम कहते हैं कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज़ हम पढ़ते हैं, इसमें हम फंक्शन ऑफ टिश्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर या उनके कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ज़रा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसकी कुछ टिश्यूज़ की। तो जो हमारे पास से ह्यूमंस में, एनिमल्स में वो है ब्लड टिश्यू। अब ब्लड टिश्यू का काम है ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करना, उस ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन बॉडी को देना, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होती है, वो बॉडी के सेल्स को प्रोवाइड कराना है। इसी तरह प्लांट्स की टिश्यू की एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं मेसोफिल टिश्यू की, जो कि लीफ में प्रेजेंट है। अब मेसोफिल टिश्यू का काम क्या है, ये जो है तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि मेसोफिल टिश्यू ही वो एरिया है, वो रीजन है जिसके सेल क्लोरोप्लास्ट के बने होते हैं। यानी मेसोफिल टिश्यू जो है इसके सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बने नहीं होते, मतलब इसके सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है तो ये मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेसोफिल टिश्यू वो टिश्यू है, वो प्लांट टिश्यू है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जान लिया नेक्स्ट 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में, जो कि थे साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके सवालात का जवाब दूँ और मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।